कह रहे हैं पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिन की कै ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिय हृदय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाई। यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, बाल्यकाल की अवस्था का उनका वर्णन है कि बाल्यकाल अवस्था में जो है, बाल्यावस्था में जो है श्री कृष्ण भगवान के पैरों में, जो छोटे बच्चे के पैरों में जो घुंघरू हैं और जो उनके कमर में जो कमरबंद जो है बंधी हुई है, उसकी जो ध्वनि है, जब वो चलते हैं तो उनकी जो ध्वनि है वो अत्यधिक कानों को जो है सुंदर जो है सुनाई देती है। अर्थात कानों को जो है उनकी ध्वनि जो है बड़ा ही आनंद प्रदान करती है। क्या कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब उनने पैरों में जो है घुंघरू पहने और कमर में जो है कमरबंद पहनी हुई है, और जब वो ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उसकी जो ध्वनि है वह जो है कानों को जो है बड़ा ही आनंद देती है। इसका अर्थ आया। अगली पंक्ति है सांवरे अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई। और सांवरे अंग का अर्थ है सांवले शरीर पर, लसय का अर्थ है लिपटा हुआ है, पटपीत हिय का अर्थ है जो पीला वस्त्र जो है लिपटा हुआ है, वह भी जो है अत्यधिक सुंदरता को जो है प्राप्त हो रहा है। हिय हुलसय बनमाल सुहाई, और बनमाल के फूलों की माला भी जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है शोभा को या सुंदरता को जो है और अधिक बढ़ा रही है। कहने का अर्थ यह है भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र और गले में जो है बनमाल के फूलों की माला जो है वह जो है अत्यधिक सुंदर जो है दिखाई दे रही है। क्या दूसरी पंक्ति का आया। आगे कह रहे हैं माथे क्रीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। और माथे के ऊपर जो है, जो माथे किरीट बड़े दृग चंचल, सर पे जो मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उन मोर मुकुट के नीचे जो बड़ी बड़े जो उनके नेत्र हैं वह जो है अत्यधिक जो है सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा, फिर देख लेंगे एक बार। कह रहे हैं माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। माथे पे जो मोर मुकुट उन्हें धारण किया हुआ है, ठीक उसके नीचे जो बड़े विशाल उनके नेत्र हैं वह जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हसी मुख चंद जुनाई का अर्थ, और उनकी जो मुस्कुराहट है वह जो है चंद्रमा की चांदनी से समान जो है दिखाई दे रही है। क्या कहा, फिर देखिए। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पे जो उन्होंने जो है मोर मुकुट धारण कर रखा है, और मोर मुकुट के नीचे जो उनके बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं वह जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और जब वो मुस्कुराते हैं तो कह रहे हैं कि चंद्रमा की चांदनी भी जो है उससे जो है फीकी पड़ जाती है। कहने का आशय कि चंद्रमा की चांदनी के समान जो है उनकी मुस्कुराहट जो है दिखाई दे रही है। आया तीसरी पंक्ति का। आगे कह रहे हैं जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाय। कह रहे हैं कि जय जग मंदिर, जग का अर्थ है संसार, मंदिर का अर्थ है मंदिर, दीपक का अर्थ है दिया, सुंदर का अर्थ है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। ब्रिज दूल्हे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, देव सहाय का अर्थ है देव की जो है सहायता करें। कह रहे हैं जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कह रहे हैं संसार रूपी मंदिर में जो दीपक के समान जो है दिखाई दे रहे हैं, दीपक के समान जो है जो जले हुए हैं, दीपक के समान जिन्हें जो है सर्वत्र रोशनी जो है फैलाई हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है देव कवि कह रहे हैं कि अपने सेवकों की, अपने भक्तों की जो है सहायता करें। कह रहे हैं संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जो अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान देव कवि कह रहे हैं कि सबकी सहायता करें। क्या आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगला जो कवित्व है वो देखेंगे। उसमें कह रहे हैं डाल द्रुम पालना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतलावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कह रहे हैं कि
कवित्व है यहाँ पे जो है जो बसंत ऋतु है उसके आगमन का जो है वर्णन किया है और बसंत को जो है बसंत ऋतु को जो है एक बच्चे के समान जो है बताया गया है और उसका उसी प्रकार से जो है वर्णन किया गया, किस प्रकार से छोटे बच्चे को जो है झूले में बिठाया जाता है, किस प्रकार से बच्चा प्रसन्न होता है, माँ उसके लिए क्या करती है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है दी गई हैं। तो कह रहे हैं कि डाल द्रुम पालना, कह रहे हैं कि डालियों का जो है झूला बनाया गया है, बिछौना नौ पल्लव के, और नए नए जो फूल पत्ते आए हैं, नई नई जो कोपले आई हैं, उस झूले में जो है उनका जो है बिछौना जो है बिस्तरा जो है बनाया गया है। क्या कहा? डाल द्रुम पालना, पालना का अर्थ है झूला, डाल का अर्थ है डाली का, डालियों का जो है झूला बनाया गया है और बिछौना नौ पल्लव के, और उसमें जो बिस्तरा जो है वह नए नए जो फूल पुष्प पत्ते हैं, नए नए कोपले हैं, नई नई कलियां हैं, उनका जो है उसमें बिस्तरा बनाया गया है। किसके लिए? बसंत रूपी बालक के लिए। किसके लिए? आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे मैंने कहा ये ध्यान में रखो कि बसंत ऋतु का जो है वर्णन किया गया है और बच्चे के समान जो है बसंत ऋतु को बताया गया है। तो कह रहे हैं डाल का अर्थ डालियां हो गया, डाल द्रुम का अर्थ होता है डालियों का जो समूह होता है उसका जो है क्या बनाया गया है? पालना बनाया गया। पालना समझते हैं ना, झूला। बिछौना नौ पल्लव के, और उसमें जो है बिस्तरा किसका लगाया गया है? नए नए जो फूल पत्ते और जो नई नई कलियां खिली हैं उनका जो है कोमल जो है उसमें बिस्तरा जो है लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है? अब आवाज ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? हाँ, बसंत रूपी बालक के लिए, बसंत रूपी बच्चे के लिए जो है कवि कह रहे हैं कि प्रकृति ने जो है, जो प्रकृति है, प्रकृति रूपी जो माँ है, उसने जो है बसंत रूपी अपने बच्चे के लिए जो है डालियों का जो है झूला बनाया है और उसमें नए नए फूल पत्तों के, नए नए कलियों का जो है कोमल जो है बिस्तरा जो है बनाया गया है। पहली पंक्ति का अर्थ आया। अगला है सुमन झिंगुला सो है तन छवि भारी दे, और जो नए नए फूल खिल गए हैं उन्होंने जो है नए नए वस्त्रों का जो है निर्माण किया है। जो बसंत रूपी बालक की छवि का अर्थ है सुंदरता को जो है और अधिक जो है बढ़ा रहे हैं। जो नए नए जो है प्रकृति में जो फूल खिले हैं, पुष्प खिले हैं, उन फूलों को जो है कवि ने उस बसंत रूपी बालक के जो है कपड़ों के समान बताया है और कहा है जब ये अलग अलग प्रकार के जो है रंग बिरंगी जो है फूल जब खिलते हैं तो इससे जो है बसंत रूपी जो बालक है उसकी सुंदरता जो है और अधिक बढ़ जाती है। फिर देख लेंगे, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, कह रहे हैं सुमन रूपी जो, जब सुमन रूपी जो वस्त्र हैं, फूल खिले हुए फूल रूपी जो वस्त्र हैं, उन्होंने जो है बालक बसंत की जो छवि है, जो उसकी सुंदरता है, उसको जो है और अधिक बढ़ा दिया है। आया? आगे कह रहे हैं पवन झुलावे केकी कीर बतलावे देव, देव कवि कह रहे हैं कि ऐसे उस बसंत रूपी बालक के झूले को पवन झुलावे। पवन हवा क्या कर रही है? उसको झुलाने का काम कर रही है। झूला जैसे झुलाते हैं ना, तो वैसी झूले को झुलाने का कार्य जो है कौन कर रही है? पवन कर रही है, वायु कर रही है। केकी कीर बतलावे दे, और जो मोर है वो अलग अलग प्रकार की आवाज निकाल के जो है उस बालक का जो है मनोरंजन करने का जो है प्रयत्न कर रही है, उस बालक को खेल खिलाने का जो है प्रयत्न कर रही है। किस बालक को? हाँ, बसंत रूपी बालक को जो है वायु जो है, पवन जो है, हवा जो है उसके झूले को झुलाने का कार्य कर रही है, और मोर जो है, मोर रूपी पक्षी जो है अलग अलग प्रकार की आवाज निकाल करके जो है उसके मन को बहलाने का कार्य कर रही हैं, उसको खेल खिलाने का कार्य कर रही हैं। इतना आया? आगे कह रहे हैं कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल जो है अलग अलग प्रकार के गीतों को गा करके जो है उसको जो है थपकिया देने का कार्य कर रही है, उसको सुलाने का कार्य कर रही है। कर तारी दे का अर्थ है और बार बार जो है ताली बजा करके जो है उसको जो है आनंद प्रदान करने का जो है कार्य कर रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल जो है ताली बजा बजा करके जो है उस बालक को जो है आनंद प्रदान करने का कार्य कर रही है। आया?
पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली नायिका का अर्थ है कमल रूपी जो नायिका है। कमल की कमलनी रूपी जो नायिका है वह जो है लतान सिर्फ सारी दे का अर्थ है जो उसकी लताएं हैं, जो उसके जो है कमल के जो फूल हैं, जो पंखुड़ियां हैं, उनमें जो है जिस प्रकार से जो है पराग निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है कह रहे हैं पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन। जो कमल की जो है आप कह सकते हैं कि उस कमल रूपी पुष्प की जो है नजर उतारने के लिए जो है उसमें परागों को जो है डालती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति रूपी जो बसंत है, प्रकृति रूपी जो माँ है, वो बसंत रूपी बच्चे के ऊपर जो है जिस प्रकार से माँ जो है राई नून का जो है अपने बच्चे को किसी की नजर न लगे, राई नमक इत्यादि जो है उसके माथे पे जो है चारों तरफ से फेर करके फेंकती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति रूपी जो माँ है वो बसंत रूपी बालक के लिए जो है कह रहे हैं कमलनी रूपी नायिका जो है कमल रूपी पंखुड़ियों के ऊपर जो है अपने परागों का जो है विसरण करती है, परागों को जो है न्यौछावर करती है। नहीं आया होगा ये, फिर देखेंगे एक बार। पूरित पराग सो उतारो करे राइनो। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी की नजर ना लगे इसके लिए जो है राई और नमक को जो है उसके सर से जो है फेर करके जो है फेंकती है, ठीक उसी प्रकार से ये ध्यान रखना, ठीक उसी प्रकार से जो कमलनी रूपी नायिका है वह पुष्प रूपी जो पंखुड़ियां हैं, उन कमल रूपी जो पंखुड़ियां हैं उनके ऊपर से जो है पराग को जो है न्यौछावर करती है। आया? आगे कह रही है मदन महीप जू को बालक बसंत आही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आगे कह रहे हैं कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रात काल जो है गुलाब जो है चटक करके जो है जगाने का प्रयत्न कर रहा है, किसको? हाँ, मदन महीप जू को बालक, मदन रूपी अर्थात कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक को जो है कामदेव के पुत्र, मदन महीप का अर्थ है कामदेव, कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक को जो है प्रातः काल जो है गुलाब जो है चटक करके जो है जगाने का जो है प्रयत्न कर रहा है। आया?